तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ाया था और उसका ये 3rd क्लास है। डेली इसमें हम लोग क्वेश्चन कराते हैं। तो आज 8 क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो EX है और sec स्क्वायर EX dx है। तो इसमें हम लोग EX को कुछ लेट करेंगे तो ये इंटीग्रल सॉल्व होगा। EX इक्वल टू टी, EX का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? चूंकि बेसिक है तो हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं। EX dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे EX dx डेरिवेटिव मिल गया, EX को t लेट किए हैं इनटू ये हो गया sec स्क्वायर t और EX dx बन गया dt। यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, वन फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। ये चला गया बाय पार्ट्स पे। तो हम लोग बाय पार्ट्स में क्या सीखे हैं कि t को जब हम लोग बाय पार्ट्स का क्लास कराएंगे तो उसमें सीख जाएंगे। अभी देख लेना है कि अलजेब्रिक फंक्शन को बाहर किए हैं और सेकेंड का इंटीग्रल कर रहे हैं। sec स्क्वायर t dt माइनस sec स्क्वायर t dt और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dt बाई dt और इस पूरे का हम लोग को करना होगा इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट। तो t जहाँ है लिख लिए, sec स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है tan t। फिर से इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल हो गया t tan t और dt बाई dt 1 हो गया और dt। यहाँ पे t tan t माइनस tan t का इंटीग्रल हम लोग कल पढ़े थे log sec t। शॉर्ट्स में भी किए हैं tan t का, आप लोग मेरा शॉर्ट्स भी देखते हैं। तो log sec t हो गया। t किसको लेट किए थे? EX को। तो EX tan EX माइनस log sec EX प्लस c इसका आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 है e रूट x cos थीटा है e रूट x बाय रूट x dx। इसमें हम लोग सबसे पहले e टू द पावर रूट x को t लेट किए, डिफरेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल से। तो e रूट x बाय e रूट x और d रूट x बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। e टू द पावर रूट x का इंटीग्रेशन ये रहेगा और रूट x का आप लोग मेमोराइज कर लो 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। तो ये हम लोग के पास e रूट x बाय रूट x dx का वैल्यू क्या आ गया? 2dt। पुट करते हैं इसमें इंटीग्रल में। तो यहाँ e रूट x dx, सबसे पहले हम लोग cos e टू द पावर रूट x को लिखेंगे t और यहाँ e रूट x और dx के जगह क्या लिखना है हम लोग को? 2dt। तो 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे। अब मेरा इंटीग्रल है cos t dt। तो 2 cos t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sin t हो जाएगा। तो 2 sin t, t क्या है? e टू द पावर रूट x प्लस c। ये इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a प्लस एक्स बाय अंडर रूट a माइनस एक्स dx। यहाँ हम लोग x के जगह a cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं। पुट x इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इक्वल टू a cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा और इसमें 2 इंटू हो जाएगा चूँकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये d थीटा बाई dx। तो dx यहाँ कर लिए हैं, थीटा यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आया 2a इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस x के जगह पुट कर रहे हैं a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा और dx के जगह हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म में लिख लेंगे, यहाँ लिखना है। तो यहाँ a कॉमन हो गया, ये 1 प्लस cos 2 थीटा बाय a 1 माइनस cos 2 थीटा और यहाँ पे लिखना था हम लोग को 2a sin 2 थीटा d थीटा। a कैंसिल कर सकते हैं और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय
2 साइन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे 2a कर लेते हैं और साइन 2 थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस साइन 2 थीटा को लिख रहे हैं और यहाँ डी थीटा, यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो ये 2 कॉस थीटा चूँकि रूट से बाहर कर रहे हैं बाय साइन थीटा, 2 तो कैंसिल ही हो गया था, इंटू 2a इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं 2a को, तो हम लोग के पास अब इंटीग्रल रहा 2a बाहर कर लिए हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस है और यहाँ भी कॉस है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो 2a इंटीग्रल 1 डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। 2a जहाँ है वो लिख लिए हम लोग, 1 डी थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा थीटा और कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2। तो अब थीटा का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या है a कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा x बाय a, तो 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाय a, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स x बाय a। ये थीटा के जगह हम लोग पुट करेंगे तो थीटा के जगह पुट कर रहे हैं हाफ कॉस इनवर्स x बाय a प्लस साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। तो 2a जहाँ है वो लिख लिए, ये हाफ हो गया कॉस इनवर्स x बाय a हो गया प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू है x बाय a, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय 2। 1 स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ भी हाफ है यहाँ भी हाफ है, ये 2 है तो इसको कैंसिल हम कर सकते हैं, तो ये a हो गया कॉस इनवर्स x बाय a हो गया प्लस अंडर रूट ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a हो गया, तो ये इसका आंसर हुआ। इंटीग्रल कॉस लॉग x बाय x dx, यहाँ डेरिवेटिव है log x का, तो log x को t लेट किए, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x dx इक्वल टू dt, तो इसको पुट करते हैं cos थीटा के जगह log x है तो यहाँ पे पुट किए t और dx बाय x का वैल्यू हो गया dt, तो cos t का इंटीग्रल क्या होता है sin t, फ्रीक्वेंटली हम लोग कह सकते हैं, तो sin और t के जगह हम लोग लिखेंगे log x प्लस c। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक स्क्वायर x dx बाय 1 प्लस 10x, तो यहाँ 1 प्लस 10x को हम लोग को लेट करना है t, तो 1 प्लस 10x इक्वल टू t, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो यहाँ पे इंटीग्रल में हम लोग पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया dt बाय t, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो यहाँ हम लोग log t का वैल्यू t किसको लेट किए थे 1 प्लस 10x को, तो प्लस c, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इंटीग्रेशन cos 2x dx बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। We know that cos 2x equal to cos square x minus sin square x. Put the value of cos 2x in this integral. Cos square x minus sin square x dx by sin x plus cos x to the power 2. यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी द फॉर्मूला इज cos x plus sin x and cos x minus sin x divided by cos x plus sin x to the power 2। यहाँ पे प्लस वाले को कैंसिल कर लिया हम लोग, तो अब हम लोग के पास इंटीग्रल है cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x,
तो कल हम लोग फार्मूला पढ़ाए थे कि फाई एक्स और इसका डेरिवेटिव अगर फाई डैश एक्स हो और डी एक्स इंटीग्रल करना हो तो लॉग फाई एक्स इसका आंसर होता है। तो आप देख सकते हो फाई एक्स यहाँ क्या है, कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स है। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाई डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे फाई डैश एक्स मिल रहा है तो डायरेक्टली हम लोग इसको लॉग फाई एक्स लिख सकते हैं। और फाई एक्स क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। तो इंटीग्रल इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, अंडर रूट 10x और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बीटा। यहाँ हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए हैं रूट 10x और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स को। 10x को लेट कर लिए t, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इसको पुट कर लेते हैं, अंडर रूट t ये हो गया dt। तो रूट t का जो इंटीग्रल होगा इसका हाफ पावर हो गया। तो इसमें अलजेब्रिक फॉर्म लगेगा, हाफ में ऐड करेंगे 1 और हाफ में 1 ऐड करेंगे। तो t टू द पावर 3/2 बाय 3/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/3 t टू द पावर 3/2। तो t हम लोग किसको लेट किए थे, 10x को, तो 10x पर पावर 3/2 प्लस c इसका इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 8 अभी इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 8 में है cos x इंटू कॉस थीटा की जगह साइन x dx है। तो हम लोग साइन x को लेट करते हैं t, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx, ये हो गया dt। तो सबसे पहले हम लोग cos लिख लिए और उसका थीटा क्या है साइन x, तो वहाँ पे t पुट करेंगे और ये cos x और dx बनेगा हम लोग का dt। cos का आप लोग इंटीग्रल क्या जानते हो, cos t का साइन t। t किसको लेट किए थे, साइन x को, तो साइन x प्लस c इसका इंटीग्रल होगा। अभी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख रहे थे और अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, धीरे धीरे इसको एडवांस की ओर ले जाएंगे। तो आप लोग हम लोग मेरे साथ बने रहिए और डेली हम लोग का इंटीग्रल देखते रहिए।